Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. Today, we are going to just continue the last session where we ended that. हम लोग लास्ट सेशन में जहां हम लोगों ने एंड किया था उसी सेशन का ये सेकेंड पार्ट है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में भी नाउन केस के बारे में. ओके, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉमिनेटिव केस के बारे में, जिसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, पॉजेसिव केस जिसको जेनेटिव केस कहते हैं. इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे अभी और डिस्कस करने हैं, तो जो कि आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव और एक्विजिटिव केस, जहां पे मैंने इसके एग्जांपल्स भी दिए थे, और मैंने एक अलग से कॉलम मेंशन किया था किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जिसका मतलब होता है खुद, जहां पे सब्जेक्ट अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करता है या उसका वर्क उसे ही अफेक्ट करता है. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था, यानी कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. ओके, तो आज के सेशन में जो चीजें रह गई हैं वो हम आज पूरा करेंगे. ओके, तो नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डेटिव केस के बारे में, वोकेटिव केस के बारे में, और कुछ ऐसे टर्म, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि पॉजेसिव केस में डिस्कस करना अभी बाकी है, जो कि आज हम लोग पूरा करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डेटिव केस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटिव केस? संप्रदान कारक. Noun or pronoun is used as a indirect object of the verb or preposition. आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या था, या तो वो ऑब्जेक्ट, ये सिंपली ऑब्जेक्ट होता किसी वर्ब और preposition का ऑब्जेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो. बट इन डेटिव केस ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन जो कि इनडायरेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे, किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे, किसके, या तो किसी वर्ब के या तो किसी प्रपोजिशन के. ओके, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. राइट, सपोज दे टॉर्चर्ड, the, not like that. Let's take another example. They have given him a prize. Right? They have given him a prize. उन लोगों ने उसे क्या है, प्राइज दिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, गिवन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. हिम क्या है, इस गेव का ऑब्जेक्ट है, गेव व्हाट और हुम. तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ब का क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये एक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, गिवन, हुम, हिम और व्हाट, अ प्राइज. तो ये क्या है, डेटिव केस को रिप्रेजेंट करता है. एक प्रेपोजिशन, इस तरीके से और भी ऑब्जेक्ट, मतलब से और भी ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि John enjoyed the party with them. अब यहां पे ये देख सकते हैं, मैंने क्या लिया है, जॉन यहाँ पे सब्जेक्ट है, enjoyed यहाँ पे मेन वर्ब है. राइट, द पार्टी, enjoyed what, द पार्टी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. with whom, अब आई वांट टू से with यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है. ठीक है, ये प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो वर्ब के बाद जो यूज होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम, और दूसरा प्रपोजिशन के बाद. तो मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बहुत सारे ऐसे, मैंने 11 सेशन लिए थे वीडियो, जो कि मैं वीडियो लिस्ट में है, जहां पे आप देखेंगे कि मैंने हर एक वर्ड क्लास को
क्या है, एक्सप्लेन किया है, उसको डिवाइड किया है, उसको एक्सप्लेन किया है, क्लासिफाई किया है एम से, आप वहां पे जाके आप अक्सर देखेंगे कि मैंने अक्सर प्रपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। और चूंकि ये देम किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, ह्यूमन के लिए, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल से ये आपके जो पॉइंट है वर्ब या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में वो क्लियर हुआ होगा। ओके, अब बात करते हैं वोकेटिव केस की। व्हाट इज वोकेटिव केस? नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन का जब यूज किया जाता है किसी पर्सन को डायरेक्टली संबोधित करने के लिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूं राम प्लीज कम हियर, तो राम जो यहाँ एक वर्ड आया है एक संबोधन है सामने वाले को, राम प्लीज कम हियर, मैंने उसको बुलाया। ठीक है, अगर मैं कहूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल टू बी हियर दिस इवनिंग, ओके, विद अस, तो कह सकते हैं कि विद मी और विद अस। ठीक है, तो मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन का जो मैंने यूज किया दैट इज कॉल्ड व्हाट, वोकेटिव केस। मैंने उसका संबोधन किया, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल टू बी हियर विद मी इन माय व्हाट हार्ड सिचुएशन। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, और किसी के नाम को, अगर किसी के नाम के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैंने कहा जॉन लिसन टू मी, ठीक है, तो यहां पे जॉन जो हो गया, जो मैंने एक नाम यहां पे लिया है वो आपका क्या हो गया, वोकेटिव केस। मैंने यहां संबोधन किया, किसी के नाम को बोला है। ठीक है, जॉन लिसन टू मी, ओके, जॉन लिसन टू मी, तो जॉन यहां क्या है, सामने वाला पर्सन जिसको मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, अद्विका कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, मैंने अद्विका को कहा अद्विका कंप्लीट योर होमवर्क। तो इस तरीके से क्या है, किसी नाम को लेकर संबोधित करना, तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, नाउन जो देख रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, वोकेटिव केस होता है। यहाँ पे केवल नाउन नहीं हो सकता, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, है ना। यू लिसन टू मी, अगर मैं जॉन को कहूं यू लिसन टू मी, है ना, यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो ये जो लिसनर है ये यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो लिसनर के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यू का यूज करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अगर इसको अगर और भी लेते हैं, जैसे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर माय वेल विशर, माय वेल विशर, राइट। आप देख सकते हैं यू क्या है, ये जो माय डियर फ्रेंड्स है वो क्या है, एक वोकेटिव केस में है, मैं संबोधित कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यू आर माय वेल विशर, ठीक है, आप लोग क्या है, मेरे वेल विशर है, जो मेरा अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप देखो यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यू किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, माय डियर फ्रेंड्स के लिए, और यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। माय यहाँ पे क्या है, आप इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं या एक डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, वेल विशर क्या है कि यहाँ पे नाउन है जो कि पॉजेस कर रहा है। चलिए यहाँ पे एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव को, यहाँ मैंने इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा है, आप इसे डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। ये क्या है, एक डिटर्मिनर की तरह यूज होता है सेंटेंस में, यानी कि डिटर्मिनर जिसको कहते हैं, डिटर्मिनर्स का है, ये इसका काम क्या होता है, नाउन के पहले आकर उससे अपना पोजीशन या एक रिलेशन स्टैब्लिश करना, है ना, शो करना, तो हम लोग इसको डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ग्रामर में इस वाले पार्ट को डिटर्मिनर में ही कंसिडर किया जाता है, रखा जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में जो डाला है, माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पार्ट हैं, इसको मॉडर्न ग्रामर में डिटर्मिनर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, एक प्रेपोजिशन, इस तरीके से और भी ऑब्जेक्ट, मतलब से और भी ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि
जॉन 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 enjoyed the party with them। अब यहां पे ये देख सकते हैं मैंने क्या लिया है, जॉन यहाँ पे सब्जेक्ट है, enjoyed यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। द पार्टी, enjoyed what, द पार्टी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। with whom, अब आई वांट टू से with यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। ये प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं, एक तो वर्ब के बाद जो यूज होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम, और दूसरा प्रपोजिशन के बाद। तो मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बहुत सारे ऐसे मैंने 11 सेशन लिए थे वीडियो, जो कि मैं वीडियो लिस्ट में है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने हर एक वर्ड क्लास को क्या एक्सप्लेन किया है, उसको डिवाइड किया है, उसको एक्सप्लेन किया है, क्लासिफाई किया है हमें। से आप वहां पे जाके आप अक्सर देखेंगे कि मैंने अक्सर प्रपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। और चूंकि ये देम किसके लिए यूज होता है, से पर्सन के लिए, ह्यूमन के लिए, तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल से ये आपके जो पॉइंट है वर्ब या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में वो क्लियर हुआ होगा। ओके, अब बात करते हैं वोकेटिव केस की। व्हाट इज वोकेटिव केस? नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली, ठीक है। यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन का जब यूज किया जाता है किसी पर्सन को डायरेक्टली संबोधित करने के लिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कहूं राम प्लीज कम हियर, तो राम जो यहाँ एक वर्ड है एक संबोधन है सामने वाले को, राम प्लीज कम हियर, मैंने उसको बुलाया, ठीक है। अगर मैं कहूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल टू बी हियर दिस इवनिंग, ओके, विद अस, तो कह सकते हैं कि विद मी और विद अस, ठीक है। तो मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन का जो मैंने यूज किया दैट इज कॉल्ड व्हाट, वोकेटिव केस। मैंने उसका संबोधन किया, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल टू बी हियर विद मी इन माय व्हाट हार्ड सिचुएशन, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, और किसी के नाम को, अगर किसी के नाम के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, ओके। जैसे कि अगर मैंने कहा जॉन लिसन टू मी, ठीक है। तो यहां पे जॉन जो हो गया, जो मैंने एक नाम यहां पे लिया है, वो आपका क्या हो गया, वोकेटिव केस। मैंने यहां संबोधन किया, किसी के नाम को बोला है, ठीक है। जॉन लिसन टू मी, ओके, जॉन लिसन टू मी। तो जॉन यहां क्या है, सामने वाला पर्सन जिसको मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अद्विका कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। मैंने अद्विका को कहा, अद्विका कंप्लीट योर होमवर्क। तो इस तरीके से क्या है, किसी नाम को लेकर संबोधित करना। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, नाउन जो देख रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, वोकेटिव केस होता है। यहाँ पे केवल नाउन नहीं हो सकता, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, है ना। यू लिसन टू मी, अगर मैं जॉन को कहूं यू लिसन टू मी, है ना, यू कंप्लीट योर होमवर्क। तो ये जो लिसनर है, ये यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो लिसनर के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यू का यूज करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसको अगर और भी लेते हैं, जैसे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर माय वेल विशर, माय वेल विशर, राइट। आप देख सकते हैं यू क्या है, ये जो माय डियर फ्रेंड्स है वो क्या है, एक वोकेटिव केस में है, मैं संबोधित कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यू आर माय वेल विशर, ठीक है। आप लोग क्या है, मेरे वेल विशर है, जो मेरा अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप देखो, यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यू किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, माय डियर फ्रेंड्स के लिए। और यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। माय यहाँ पे क्या है, आप इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, या एक डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है।
वेल विशर क्या है कि यहाँ पे नाउन है जो कि पजेस कर रहा है। चलिए यहाँ पे एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव को, यहाँ मैंने इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा है, आप इसे डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। ये क्या है, एक डिटर्मिनर की तरह यूज होता है सेंटेंस में, यानी कि डिटर्मिनर जिसको कहते हैं, डिटर्मिनर्स का है ये, इसका काम क्या होता है, नाउन के पहले आकर उससे अपना पोजीशन या एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है ना, शो करना, तो हम लोग इसको डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ग्रामर में इस वाले पार्ट को डिटर्मिनर में ही कंसीडर किया जाता है, रखा जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में जो डाला है, माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पार्ट हैं, इसको मॉडर्न ग्रामर में डिटर्मिनर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या कंप्लीट किया, वोकेटिव केस। आई होप कि ये आप सारा कंप्लीट हुआ होगा। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इस जेनेटिव और पॉजेसिव केस के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, नॉमिनेटिव केस को, पॉजेसिव केस को, ऑब्जेक्टिव केस को। अभी पॉजेसिव केस में कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव केस को, डेटिव केस को और वोकेटिव केस को। सो आई होप कि ये सारे क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जो पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस के कुछ पार्ट रह गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉजेसिव केस, तो जैसा कि मैंने भी बताया था कि हम लोग जेनेटिव केस के या पॉजेसिव केस के कुछ ऐसे रूल्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस यानी कि पॉजेसिव केस को और किस किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। पॉजेसिव केस को आप यहाँ पे जेनेटिव केस भी मेंशन कर लीजिए, जेनेटिव पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसके आधार पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखते चलेंगे। ओके, तो पहला क्या है, बाय एडिंग एपिस्ट्रोफे एस। एपिस्ट्रोफे एस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्ट्रोफे एस, जहां पे हम लोग केवल क्या है, कॉमा और एस का यूज करते हैं। टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग, क्या है, टू द सिंगुलर नाउन ऑफ ए लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब यहाँ पर्सन या किसी एनिमल से भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ 1, यहाँ मैं 1 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, राम का भाई। तो यहाँ पे इस एपिस्ट्रोफे एस का मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे इस एपिस्ट्रोफे एस का मतलब क्या हो जाएगा, का, के या की। इसके लिए हम लोग क्या है, ऑफ का भी यूज करते हैं, क्या है, ऑफ का भी यूज करते हैं, यानी हम लोग एपिस्ट्रोफे एस का भी यूज करते हैं और ऑफ का भी यूज करते हैं, किसके लिए, का, के, की के लिए, संबंध या रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। राम्स ब्रदर, ओके, जॉन्स बुक, राइट, द बॉस मीटिंग या केबिन भी कह सकते हैं, राइट, बॉस का मीटिंग या केबिन। या मीटिंग से एक और बात याद आई, दी पॉलिटिशियंस मीटिंग, या पॉलिटिशियन की जगह पर आप लीडर भी कह सकते हैं, लीडर्स मीटिंग, यानी कि एक लीडर की, नेता की मीटिंग, राइट, या बॉस का केबिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एपिस्ट्रोफे एस का यूज करके, एपिस्ट्रोफे, इसको एपिस्ट्रोफी बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन भी, एपिस्ट्रोफी, राइट। तो यहाँ पे कॉमा और एस का यूज करके ये क्या है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होगा। जॉन यहाँ पे नाउन है तो इसके बाद भी क्या होगा, नाउन होगा। तो बॉस यहाँ पे नाउन है तो मीटिंग भी यहाँ पे क्या है, जो कि आईएनजी लग के आया है। केबिन भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। अगर पॉलिटिशियन या लीडर नाउन है तो मीटिंग भी यहाँ पे क्या है, नाउन है।
तो जेनेटिव केस क्या है, दोनों साइड जो नाउन होते हैं उसको वो ऐड करता है, कनेक्ट करता है, राइट। अगर इधर नाउन है तो एपोस्ट्रोफे एस के बाद भी नाउन होगा, या ऑब का यूज करते हैं, ओ एफ का ऑब का यूज करते हैं, तो उसके बाद भी क्या होगा, नाउन ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सारे एग्जाम्पल्स में। तो ये पहला का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बाय यूजिंग ओनली सिंगल कॉमा, राइट, बाय यूजिंग ओनली सिंगल कॉमा टू द प्लूरल नाउन, ठीक है। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, प्लूरल नाउन की बात कर रहा हूँ, ऑफ अ लिविंग थिंग एंडिंग इन एस, यानी कि ऐसे, ये तो सिंगुलर नाउन हुए, जॉन ये तो नाम है, प्रॉपर नाउन है, जैसे बॉस सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे पॉलिटिशियन सिंगुलर है। अगर इसको मैं प्लूरल में चेंज करूँ तो लेट्स सी, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैं दूसरा यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, राइट, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ लीडर, ओके, लीडर्स, लीडर्स, लीडर्स मीटिंग, लीडर्स मीटिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस लग गया, ये प्लूरल हो गया, लीडर्स की बात की है। तो यहाँ पे हम इस केस में क्या है, सिंगल कॉमा एक यूज करेंगे और उसके बाद नाउन होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, द बॉयज पार्टी, राइट, द बॉयज पार्टी। आप देखते हैं बॉय यहाँ पे क्या प्लूरल, इसमें एस लग गया है, ठीक है, बॉयज। तब यहाँ पे जब किसी नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाया जाए और उसके बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करना हो, तब वहां पे सिंगल कॉमा ऐड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, ओके। और देख लेते हैं, गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल। तो आप देखते हैं गर्ल्स में क्या है, एस लगा हुआ है, उसके बाद में सिंगल एक कॉमा दिया और उसके बाद स्कूल। तो जब भी हम लोग किसी नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं एस या ईएस लगाकर, तब उसके बाद सिंपली एक कॉमा और उसके बाद एक नाउन का यूज किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इन सारे नाउन में क्या एक सिंगल कॉमा का यूज किया है, आप देख सकते हैं सिंगल कॉमा के यहाँ पे यूज किया गया, और ये क्या है, जेनेटिव केस या पोजेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लीडर्स मीटिंग यानी नेताओं का मीटिंग, बॉयज पार्टी यानी लड़कों की पार्टी, ठीक है, गर्ल्स स्कूल यानी लड़कियों का स्कूल। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड नंबर देखते हैं, व्हाट इज थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, by adding apostrophe s to the plural noun not ending in s, yes। आप यहाँ पे कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या है, द प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन s, यानी कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसको कि s और es लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसका खुद का स्वरूप होता है, जैसे मैन, विमेन, राइट, मैन, विमेन, चिल्ड्रेन, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपने फॉर्म में ही होते हैं, जो कि प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है, उसमें एस और एस का यूज नहीं किया जाता है, ओके। तो उस वैसे केस में क्या करना है, लेट्स सी, जैसे कि अगर मैंने लिखा विमेंस कॉलेज, विमेंस कॉलेज, ओके, चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, ओके, मेंस क्लब। आप यहां पे ये देख सकते हैं कि जो ये विमेन है अपने आप में ही एक प्लूरल है, इसको वुमेन नहीं पढ़ते, इसको विमेन पढ़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, विमेन, राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, विमेन, ना कि वुमेन। अगर यहाँ पे ए होता, चलो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर यहाँ पे ए होता तो इसको पढ़ते वुमन, इसको क्या पढ़ते, वुमन, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते वुमन, क्योंकि यहाँ पे ए है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे ई है, इसलिए ये क्या है, प्लूरल है, तो इसको विमेन पढ़ेंगे, इसको वुमन पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स है, इसमें गलतियां करते हैं प्रोनाउंसिएशन में स्पेशली, ओके। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यानी कि लड़कियों का कॉलेज, विमेन्स कॉलेज, चिल्ड्रंस पार्क, लड़कों का पार्क यानी बच्चों का पार्क, मेंस क्लब, आदमियों का क्लब। तो आप देख सकते हैं क्या विमेन भी प्लूरल है, चिल्ड्रन भी प्लूरल है और मेन भी यहाँ प्लूरल है। तब यहाँ इस केस में हम क्या प्रॉपर एक एपोस्ट्रोफे एस यानी कॉमा और एस का, कॉमा और एस का यूज करेंगे, ओके। तो ये हो गया तीसरा केस। आई होप इट इज क्लियर, ये सारे आपको क्लियर हो रहे होंगे, राइट, सारे एग्जांपल्स।
अभी देखते हैं नेक्स्ट केस में, of is used with the name of non-living thing as a possessive case। हाँ, अगर हम लोग नॉन लिविंग थिंग की बात करें, आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉन लिविंग थिंग की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नॉन लिविंग थिंग की। जब नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, जब वहाँ पॉजेसिव केस का यूज करना होता है, तब वहाँ पे ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसको ऑफ नहीं पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे, तो मैं यहाँ फोर्थ केस यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा लेग्स ऑफ टेबल, राइट, यानी एक टेबल का पैर, 4 पैर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और क्या ले सकते हैं, लेग्स ऑफ टेबल, यस। ब्रांच ऑफ ए ट्री, या एक पेड़ का ब्रांच, यानी कि उसके जो शाखाएं होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग के रूप में यहाँ कंसीडर किए जा रहे हैं। ब्रांच ऑफ अ ट्री, ओके, कह सकते हैं डोर ऑफ द विंडो, एक खिड़की का दरवाजा। ठीक है, तो ये सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑफ का यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ये सारे नॉन लिविंग थिंग। लेकिन हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे कि इधर भी नाउन है तो इधर भी नाउन है। अगर ब्रांच यहाँ पे नाउन है तो ट्री भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। डोर यहाँ पे नाउन है तो विंडो भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। द यहाँ पे डिटरमिनर जो कि स्पेसिफाई करे किसी खास विंडो को, ठीक है, किसी खास पॉलिटिशियन के, ठीक है, एक खास बॉस की, जहाँ पे एक जिसे आप जानते हैं बॉस को कंसीडर कर रहे हैं पर्टिकुलरली इंडिविजुअली उसको, द बॉयज कुछ खास लड़कों की, तो यहाँ पे द डिटरमिनर के यूज किया जा रहा है। आई होप कि 4th नंबर भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अभी देखते हैं 5th नंबर। बोथ कंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफे एस भी यूज कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों इसमें कंसीडर किया जा सकता है। लेट्स सी, तो मैं यहाँ 5th नंबर इसे कंसीडर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल, ये सारे हम लोग एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, जैसे कि द मिल्क ऑफ काउ, राइट। तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काउज मिल्क भी कर सकते हैं, राइट। काउज मिल्क भी यहां पे इसको लिखा जा सकता है, काउज मिल्क, ठीक है, इस तरीके से। अगर और देखा जाए तो इसको और ले सकते हैं, जैसे कि राम्स पेन, राम्स पेन, तो इसको हम लिख सकते हैं द पेन ऑफ राम, राइट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो 5th नंबर है, क्या कहा जा रहा है, बोथ कंस्ट्रक्शंस, यानी कि चाहे तो ये आप आई मीन टू से कि आप यहाँ पे 1st नंबर ले लें या तो आप 4th नंबर ले लें, 1st नंबर ले लें या तो आप 4th नंबर ले लें, ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं, पॉसिबल है, संभव है विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग। नेम्स ऑफ लिविंग थिंग के साथ हम बोथ कंस्ट्रक्शन, बोथ कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब यहाँ पे एपिस्ट्रोफे एस वाला भी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एपिस्ट्रोफे एस वाला भी या ऑफ का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, बोथ कंस्ट्रक्शन। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ध्यान में आ गया होगा आपके। आप इसे ध्यान रखेंगे कि हम स्पेशली लिविंग थिंग जो नेम के साथ है, हम उसका वहां पे एपिस्ट्रोफे एस का भी यूज कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एपिस्ट्रोफे एस का भी यूज कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। द मिल्क ऑफ काउ, काउस मिल्क, राम्स पेन, द पेन ऑफ राम, इस तरीके से भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्शन, इन दोनों रूल्स को यहाँ फॉलो किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट बच गया है, पॉजेसिव केस इज ऑल्सो यूज विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस, डिस्टेंस और वेट। हाँ, यहाँ पे पॉजेसिव केस का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, नाउन्स, वो सारी संज्ञाएं जो डिनोट करते हैं, दिखाते हैं क्या, टाइम, स्पेस या डिस्टेंस और वेट। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं दूरी, ठीक है, टाइम समय, स्पेस और डिस्टेंस का मतलब दूरी, टाइम यानी समय और वेट मतलब भार,
ठीक है, यानी कि आप जिसको कि वजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी हम लोग क्या है यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं 6 नंबर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी, है ना। अगर मैं कहूं तो आप लिख सकते हैं और एग्जांपल देख सकते हैं, अ पाउंड्स वेट, यानी कि 1 पाउंड का वेट। ठीक है, 1 पाउंड का वेट, उसका वजन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 kgs वेट, यानी कि 2 किलो का वजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने छुट्टी के लिए, टाइम के लिए, आप जैसे कि इसको और भी लिख सकते हैं अ मंथ और 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी, तब भी यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 days लीव। ओके, अब बात करें यहाँ पे 2 days लीव की, तो और एग्जांपल एक देख लेते हैं। अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की लंबाई। तो आप देख सकते हैं जहां मैंने वन वीक्स या अ वीक्स कर सकते हैं हॉलीडे, अ पाउंड्स वेट और 2 kgs वेट। ठीक है, इस तरीके से 2 days लीव, अ मीटर्स लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग टाइम, दूरी और वेट के साथ भी क्या है यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे आपके पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस में, जेनेटिव केस को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हर केस में आप देख सकते हैं कि एक नाउन जब एपोस्ट्रोफे से जुड़ता है तो उसका दूसरा पार्ट भी क्या होता है, नाउन ही होता है। अब यहाँ पे पाउंड वेट, यहाँ पे केजी वेट, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है डिटर्मिनर है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जिसको कहते हैं। ठीक है, वेट, मीटर, लेंथ दोनों नाउन है, डे, लीव दोनों ही क्या है यहाँ पे नाउन है। तो पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस में जब तो दोनों जुड़ते हैं या तो एपोस्ट्रोफे एस के माध्यम से या अब के माध्यम से, तो दोनों साइड में क्या है रहते हैं, नाउन का यूज किया जाता है। आई होप कि ये चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है आज, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है क्लियर हो गया है। ओके, तो आप इसको, इस वीडियोस को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट है, तो आप इस वीडियोस को दोबारा, इस सेशन को दोबारा आप देखें, इस वीडियो को दोबारा देखें, तो आप क्या है बारी बारी से हर एक चीज को आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आज का जो ये सेशन रहा नाउन केस का, ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा और ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स इफ यू लाइक माई वीडियोस, अगर आपको मेरा सेशन, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक and hit the icon bell and share my videos as much as possible to the needy students, वो सारे जरूरतमंद स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, जो कि अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को और इंग्लिश को सही तरीके से लिखने और बोलने के लिए जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं अपने आप को डेवलप करना, अपनी पर्सनालिटी को, अपने लैंग्वेज को डेवलप करना, उन तक मेरे वीडियोस को, सेशन तक पहुंचाइए। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।